दोषों में अनियमितता, अपूर्णता, जिन्हें हम क्रिस्टल दोष या जालक दोष के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने क्रिस्टल पढ़े थे बेटा, क्रिस्टल सारे पढ़ लिए हमने। आयनिक क्रिस्टल पढ़े थे, वो किससे मिलकर बन रहे थे, धनायन और ऋणायनों की एक निश्चित व्यवस्था जब होती थी कणों की, तो वो क्या हो जाते थे, आयनिक क्रिस्टल हो जाते थे। तो हमारी पहली चीज़ होती है कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था पाई जाती है, पहली शर्त। अब देखो क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आदर्श और एक यहाँ पर अनादर्श। आदर्श क्रिस्टल हम किसे कहते हैं, देखो वे आयनिक क्रिस्टल जिनमें उनके अवयवी कण सभी जगह पर क्या होते हैं, समान जालक स्थलों पर समान प्रकार की कोष्ठिकाएं, यानी कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें सभी जगह पर समान जालक स्थलों पर समान प्रकार की कोष्ठिकाएं होती है, कोई दूसरे प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है, तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन क्या होती है बेटा, ये जो व्यवस्था होती है ना आयनिक क्रिस्टलों की, आदर्श व्यवस्था, वो केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव होती है। अधिक ताप पर क्या होते हैं, जो उसके अवयवी कण या आयन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, ऊर्जा को पाकर गति करने लग जाते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर ही क्या होती है, ये आदर्श व्यवस्था होती है। इससे अधिक ताप यदि बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिस्टल की आदर्श स्थिति में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्रिस्टल दोष या जालक दोष के नाम से जानते हैं। देखो बेटा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अपना। पहला, आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन, आयनिक क्रिस्टल जो आयनिक क्रिस्टलों में सभी जगह पर क्या होता है, समान प्रकार की एक कोष्ठिकाएं यदि उपस्थित होती है समान जालकों पर, तो ऐसा क्रिस्टल क्या कहलाता है, आदर्श आयनिक क्रिस्टल। और ये जो व्यवस्था होती है आदर्श क्रिस्टल की, वो 0 केल्विन ताप पर ही संभव हो पाती है। इससे अधिक ताप पर क्या होती है, ये व्यवस्था संभव नहीं होती है। ऐसे क्या होता है, क्रिस्टलों में अनियमितता आ जाती है ताप के कारण, जिसे हम यहाँ पर क्रिस्टल दोष या जालक दोष के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो क्रिस्टल दोष या जालक दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के दोष क्या करने हैं, हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला होता है देखो बिंदु दोष, बिंदु दोष, जिसको हम इंग्लिश में देखो बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट, पॉइंट, और दोष को बोलते हैं बेटा हम डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। और दूसरा होता है रेखीय दोष, रेखीय दोष, रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन, तो इसको लाइन या फिर लीनियर भी बोल सकते हो आप, डिफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। हो गया। अब देखो बेटा हम पहला पढ़ते हैं यहाँ पर बिंदु दोष। देखो दोनों को समझने के लिए हमें क्या करना है, एक क्रिस्टल बनाना है। सबसे पहले तो आदर्श क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल तो अब देखो संभव नहीं हो पाता क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक कोष्ठिका बना लेते हैं। तो क्रिस्टल तो जानते हो आप, NaCl की आगे भी संरचना बनवा रखी है और हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है, ये बना दी। इसके ये अवयवी कण क्या कर दें, हम दर्शा दें बेटा, दर्शा दिया। अब देखो बिंदु दोष होता क्या है, वह क्रिस्टल दोष जिसमें कोई भी क्रिस्टल का जो अवयवी कण या परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, तो वह क्रिस्टल दोष जिसमें किसी क्रिस्टल के अवयवी कण या परमाणु के चारों ओर के आदर्श स्थिति, जैसे एक अवयवी कण है तो इसके चारों ओर के आसपास के आदर्श व्यवस्था में क्या आ जाए, इस व्यवस्था में चारों ओर की में अगर अनियमितता उत्पन्न हो जाए, कुछ दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे कण यहाँ से खिसक के थोड़ा नीचे आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बिंदु दोष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखो दूसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष उसे कहते हैं बेटा हम कि किसी भी क्रिस्टल जालक जो होता है, वो क्रिस्टल जालक की यदि संपूर्ण पंक्ति में अनियमितता आ जाए, यानी कि अन्य कणों में भी क्या हो जाए, यहाँ एक साथ परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेखीय दोष बोलते हैं। तो एक बार दोबारा समझना बेटा। सबसे पहले यदि कोई क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक के किसी बिंदु या परमाणु या अवयवी कण के अगर चारों ओर की अगर उसके आसपास की आदर्श स्थिति में परिवर्तन आता है तो बिंदु दोष, और उसकी संपूर्ण पंक्ति में कणों की व्यवस्था में अगर अनियमितता आ जाए तो कौन सा दोष, रेखीय दोष। अब देखो बेटा यहाँ पर जो बिंदु दोष होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो बिंदु दोष के प्रकार की हम बात करते हैं, बिंदु दोष के प्रकार तीनों ही हमारे सिलेबस में डीपली है बेटा। पहला दोष होता है बिंदु दोष का यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्री बोल सकते हो। स्टाइकियोमेट्रिक इंग्लिश शब्द है बेटा, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और दूसरा होता है अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। और तीसरा होता है बेटा यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन
स्टाइकियोमेट्री दोष। 3 प्रकार के क्रिस्टल यहाँ पर बिंदु दोष होते हैं। अब देखो स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक शब्द क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक शब्द होता है कि उसके अवयवी कणों का या आयनों का क्या हो, उस अनुपात जो है उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे आप कोई भी एक रासायनिक सूत्र ले लो, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, C6H12O6। यदि किसी भी पदार्थ में उसके जो अवयवी कण या परमाणु है उन कणों का अनुपात क्या हो, उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होता है, तो ऐसे जो होता है यहाँ पर उसको स्टाइकियोमेट्री यौगिक बोलते हैं अपन यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं देखो कि इस प्रकार के दोष में पदार्थ के अवयवी कणों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पहली चीज, इस प्रकार के दोष में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, पदार्थ के कणों की व्यवस्था होती है, उनमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होता है, उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार रहता है। जैसे NaCl है तो NaCl के फॉर्मूले में बेटा क्या होता है, एक तो Na होता है, एक Cl माइनस होता है, Na प्लस Cl माइनस। तो एक ही होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि 2 Cl माइनस होते हैं, इसमें नहीं होते ना। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, एक मैग्नीशियम क्या होता है और 2 क्लोरीन होती है। मैग्नीशियम +2 होता है और क्लोरीन माइनस होती है। तो सूत्र, रासायनिक सूत्र तो ये है ना। तो यदि पदार्थ या क्रिस्टल के यहाँ पर अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो जाए दोष में, अगर उसके रासायनिक सूत्र जो है उसी के अनुसार रहती है, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और अगर व्यवस्था क्या हो जाए, उसके कणों की व्यवस्था बिगड़ जाए, यानी कि अवयवी कण जो धनायन ऋणायन का अनुपात है उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं हो, जैसे यहाँ MgA के Cl2 है रासायनिक सूत्र में, Cl कितना रह जाए बेटा, 1, तो देखो सूत्र नहीं बन पाएगा। तो ऐसा दोष क्या हो जाता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब इसको हम लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सबसे पहले बिंदु दोष क्या कहा था मैंने, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल के यदि किसी बिंदु या परमाणु के चारों ओर की यदि आदर्श स्थिति में परिवर्तन आता है तो बिंदु दोष, और पूर्ण पंक्ति में परिवर्तन आता है तो क्या हो जाएगा बेटा, रेखीय दोष। कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो बिंदु दोष जो है 3 प्रकार के हैं, स्टाइकियोमेट्रिक, अशुद्धता और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हम कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार के, देखो एक प्रकार का बिंदु दोष का प्रकार है ना बेटा, तो लैंग्वेज क्या बनाएंगे, इस प्रकार के बिंदु दोष में जो पदार्थ है उस पदार्थ के स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब आगे हम कह सकते हैं अर्थात, कैसे समझ सकते हैं इसमें, अर्थात इसमें क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन होता है उनका अनुपात सूत्र में क्या होता है, उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार ही होता है, तो वो दोष क्या हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक दोष के नाम से जाना जाता है। और यदि यहाँ पर उनके धनायन ऋणायन का आकार क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार नहीं रहे, तो ऐसा दोष क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हो गया 2 क्लोरीन की जगह 1 रहेगी, तो क्या कहलाता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पढ़ना में एक है, तो सबसे पहले हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में जानते हैं। अब देखो बेटा, जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है ना, ये होता क्यों है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल है उसको हम ताप देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, तो गर्म होता है, गर्म होकर क्या होता है, उसके जो यहाँ पर आयन होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके गति करने लग जाते हैं, तो अपने स्थान से क्या होते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या फिर वहाँ से हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो क्रिस्टल की संरचना परिवर्तित हो जाती है और उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का दोष जो है उष्मा गति की दोष, वो क्या होता है, यहाँ पर उष्मा गति की प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस दोष को हम उष्मा गति की दोष के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा नाम है इसका। अब देखो स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष है बेटा, वो कितने प्रकार का होता है हमारे पास, ये भी 4 प्रकार का होता है। देखो कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, A, B, C और D, चारों इंपॉर्टेंट है। पहला होता है बेटा रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, ठीक है। दूसरा होता है अंतःकाशी दोष, अंतःकाशी दोष। थर्ड होता है फ्रैंकल, फ्रैंकल वैज्ञानिक ने खो जाता है, इसलिए इसको दोष को फ्रैंकल दोष भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का यहाँ पर रिक्तिका दोष होता है। और फोर्थ होता है यहाँ पर सोटकी दोष, सोटकी दोष, ठीक है बेटा। बस आपको 4 प्रकार याद रखने इसके, बस बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास। इजी क्या है, देखो पहला रिक्तिका दोष की बात करते हैं। हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, चारों के डायग्राम से हम समझेंगे। ये एक क्रिस्टल जालक बना दिया,
हम जानते हैं क्रिस्टल जालक में क्या होता है, अवयवी कणों की क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है कोई भी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, ये अवयवी कण प्रेजेंट कर दिए बेटा, कर दिए। ये है हमारे पास क्रिस्टल की संरचना या ठोस पदार्थ की संरचना। तो इस प्रकार के दोष में कहते हैं, देखो नाम क्या है बेटा, रिक्तिका दोष, यानी कि रिक्तिका रह जाएगी। तो इस प्रकार के क्रिस्टल दोष में जो कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उस ठोस पदार्थ में से कोई भी यहाँ पर अवयवी कण जो होता है अपने जालक स्थल को छोड़कर निकल जाता है। तो जालक स्थल को छोड़कर कोई भी एक कण आप निकाल दो, जैसे मैंने यहाँ काटा दिया तो ये क्या रह गया, यहाँ पर खाली स्थान रह गया। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार का दोष क्या हो जाता है, यहाँ पर रिक्तिका दोष। समझ लिया। देखो एक बार वापस, इस प्रकार के क्रिस्टल दोष में या स्टोइकोमेट्रिक दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण अपने जालक बिंदु से क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, इनकी छोड़कर निकल जाते हैं, जिससे वास्तविक स्थान पर क्या हो जाती है, रिक्तिका रह जाती है। इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका रहने के कारण रिक्तिका दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज इसमें विशेष बात, इस प्रकार के दोष में यहाँ पर अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर निकल गया। तो अवयवी कण निकल गए तो कणों की संख्या कम हो गई, तो ठोस पदार्थ का द्रव्यमान वजन भी क्या हो जाएगा, कणों की संख्या कम हो जाएगी तो कम हो जाएगा। जैसे 10 कणों का वजन ज्यादा था, अब 9 रह गए तो कम हो गया। तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आपके पास यहाँ एक कण छोड़कर निकल गया तो इसका द्रव्यमान वजन क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो अगर द्रव्यमान का मान कम हो गया तो हम जानते हैं इसमें आप आयतन का भाग दे रहे थे, तो आपको जो घनत्व प्राप्त हो रहा था वो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे माना कि 2 प्राप्त हो गया, कुछ भी। ठीक है। लेकिन अगर द्रव्यमान कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, छोटी संख्या हो गई। अब उस छोटी संख्या में आप वही क्या है, पहले वाले बड़ी संख्या के आयतन का भाग दोगे, तो छोटी संख्या में बड़ी का भाग दोगे तो आपको मान क्या होगा, कमी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के रिक्तिका दोष से क्या होता है, द्रव्यमान घटने के कारण यहाँ पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। देखो घनत्व क्या हो जाएगा, छोटी संख्या में बड़ी का भाग दोगे तो घटता है, तो डी घनत्व क्या होता है, घटता है। सिंपल सी बात है। दूसरा देखो अंतःकाशी दोष, सेम है, कुछ अंतर नहीं है बेटा, सेम क्रिस्टल बना दिया हमने, ये क्या बना दिया हमने, अवयवी कण बना देंगे। अवयवी कण बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्रिस्टल दोष में कुछ अतिरिक्त जो अवयवी कण होते हैं वो इसके अंतःकाशी स्थलों में, जो रिक्त स्थान बच जाते हैं ना, ये अंतःकाशी स्थल कहीं पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ क्या कह देंगे अपन, अंतःकाशी स्थल पर अतिरिक्त अवयवी कण आ जाएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे यहाँ पर, अंतःकाशी दोष के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद आता है फ्रेंकल और शोटकी दोष, दोनों को भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसमें क्या होगा, घनत्व देखो एक्स्ट्रा कण आ गया तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अब वजन ज्यादा हो गया तो उसमें आयतन का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में घनत्व ज्यादा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। देखो फ्रेंकल दोष बेटा सबसे पहले तो हमें उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, आयनों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। तो देखो हम जानते हैं कि धनायन का आकार क्या होता है बेटा, छोटा होता है, और ऋणायन का बड़ा। तो धनायन छोटे बना देंगे हम, और ऋणायन का आकार क्या कर देंगे, बड़े बना देंगे। देखो धनायन छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, धनायन का छोटा, ऋणायन का बड़ा। अब हम जानते हैं प्लस से माइनस ही जुड़ता है, तो प्लस माइनस जुड़ जाएगा। अब प्लस किससे जुड़ेगा बेटा, नीचे माइनस से, तो ये माइनस का आकार क्या कर दोगे आप, बड़ा। माइनस से आगे किससे, ऊपर देखो माइनस है तो नीचे किससे जुड़ेगा बेटा, प्लस से। और वही ऐसे ही प्लस किससे जुड़ जाएगा, माइनस से, और ये माइनस किससे जुड़ जाएगा, प्लस से। माइनस नीचे किससे जुड़ेगा, प्लस से, तो प्लस, और प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। फिर माइनस प्लस से, और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस से जुड़ जाएगा। प्लस माइनस से और माइनस प्लस से क्या है, ऐसे हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। व्यवस्था हम खुद कर सकते हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो बेटा ये क्रिस्टल बना दिया हमने, एक आयनिक क्रिस्टल है, जिस कोई भी हो सकता है ये आयनिक क्रिस्टल। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, बस केवल धनायन ऋणायन दर्शाएं, कॉमन चित्र बन गया, सभी में लागू हो जाएगा। जैसे आप NaCl लोगे तो Na प्लस हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने ये जोड़ा है ना, वैसे क्या है, जरूरी थोड़ी इतने से ही कण हो, और भी कण हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लास्ट में
जैसे ये है, नीचे प्लस माइनस है तो इससे क्या है प्लस भी जुड़ सकता है, तो ये आगे रिक्त संयोजकता लगा दिया, यानी कि आप कुछ भी जोड़ सकते हो। ऐसे ऊपर लगा देंगे, ऐसे साइडों में हम रिक्त संयोजकता को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो जोड़ते हुए चल जाएंगे हम। सबसे पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो ऐसे ही याद हो जाता है चलते फिरते ही। आपको पता है केमिस्ट्री तो वैसे ही ईजी होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फ्रैंकल दोष को हमें पढ़ना है। इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है, यानी कि धनायन का आकार तो बेटा क्या होता है, छोटा, और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और आप जानते हो धनायन का आकार वास्तविक परमाणु छोटा, ऋणायन का क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमने क्रिस्टल बना दिया कोई भी। अब इस प्रकार के दोष में जो छोटे आकार के धनायन होते हैं ना, वो छोटे आकार के धनायन अपने यहाँ पर स्थान को छोड़कर, देखो कोई भी एक धनायन ले लिया बेटा हमने, यहाँ का ले लिया, ये अपने नियत, यहाँ धनायन था एक प्लस, वो अपने नियत स्थान को छोड़कर छोटा आकार का है, तो यहाँ पर जो बीच में क्या होते हैं क्रिस्टल में हम जानते हैं रिक्ति बच जाती है, अंतःकाशीय स्थल बच जाते हैं। तो अब छोटे आकार के कारण बड़ा ऋणायन तो आ नहीं सकता, क्योंकि आकार बड़ा है, रिक्ति का आकार जो होता है ना वो छोटा होता है, तो यहाँ दिख रहा है। तो छोटे आकार के धनायन क्या होते हैं, विस्थापित होकर कहाँ आ जाते हैं, अंतःकाशीय स्थल में आ जाते हैं। आ गए, जिसके कारण क्या हो जाता है, इस प्रकार के क्रिस्टल में वास्तविक स्थान पर क्या हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम रिक्तिका या होल के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार के दोष को हम विस्थापन दोष भी बोलते हैं, तो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आयन का विस्थापन हो रहा है अंतःकाशीय स्थल में। तो ये एक प्रकार का क्या है, अंतःकाशीय दोष है, परंतु कौन सा, विस्थापन हो रहा है इसमें। अब देखो इस प्रकार के दोष से घनत्व की यदि हम बात करें बेटा, घनत्व क्या परिवर्तन होगा घनत्व में, आप सोच सकते हो। आयनों की संख्या में न तो कमी हो रही है न वृद्धि हो रही है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो घनत्व भी क्या होता है, यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटा। अब देखो हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जिंक सल्फाइड ले सकते हो आप AgCl ले सकते हो, आप AgI ले सकते हो। ये क्या होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपन AgBr ले सकते हैं, AgCl को हटा दो, ये एग्जाम्पल हमारे पास पर्याप्त है, ETC। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम दूसरे दोष पे आते हैं, सोट के दोष। सोट के दोष केवल उन क्रिस्टलों में पाया जाता है बेटा, देखो इसमें जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे कुछ ही यौगिक होते हैं जिनमें धनायन ऋणायन का आकार बराबर होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आकार क्या कर देंगे यहाँ, समान, प्लस के पास क्या कर देंगे माइनस, माइनस के पास प्लस, माइनस बना देता हूँ मैं ऐसे ही, सभी जानते हो इनको। तो ये माइनस प्लस जोड़ते जाएंगे बेटा हम, देखो प्लस के पास वापस माइनस, माइनस के पास प्लस, माइनस प्लस, सेम क्या कर देंगे, बॉन्ड से जोड़ देंगे, क्योंकि आयनिक बंद होता है इनके मध्य, तो आयनों के मध्य हम क्या कर देंगे, बंद बना देंगे। साइड के देखो बेटा हमने ये रिक्त क्यों किए, ये वाले, क्योंकि हम जानते हैं आगे और भी तो आयन हो सकते हैं, इतने से ही थोड़ी रहते हैं, हजारों लाखों आयन रहते हैं पदार्थ में, तो ये जोड़ दिया हमने। तो साइड की क्या कर देते हैं, संयोजकता को रिक्त कर देते हैं, ताकि वो क्या है, अन्य और भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। हमने तो केवल एक उसकी जनरल संरचना बनाते हैं, बन गई ऐसे। अब देखो इसमें क्या है बेटा, इस प्रकार का दोष सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है सोट के दोष जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो इस प्रकार के दोष में कुछ जो सोटकी ने बताया था, सोटकी वैज्ञानिक ने 1930 में बताया कि इसमें से कुछ आयन जो धनायन छोटे आकार के होते हैं वो अपना नियत स्थान छोड़कर निकल जाते हैं। कोई भी आप एक धनायन ले लो बेटा, जैसे ये धनायन है, ये धनायन क्या हो जाएगा, अपना नियत स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएगा, निकल गया। इस धनायन को जो छोड़कर निकल गया तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली। तो इसको हम यहाँ पर होल के नाम से जानते हैं, इस रिक्त स्थान को होल, HOLE, होल इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में तो आप जानते हो होल को क्या बोलते हैं, छिद्र बोला जाता है। तो देखो एक बार बेटा ध्यान से समझना, इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में क्या होता है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो होता है, ये देखो पर ज़्यादा नहीं होता है, इनकी लगभग समान होते हैं। सन 1930 में, कब, 1930, सन 1930 में
सोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इस प्रकार के दोष में यहाँ पर धनायन जो होते हैं वो कुछ अपने स्थान को या जालक स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टल जालक से, जिससे वास्तविक स्थान पर क्या रह जाता है बेटा, रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान को होल या छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, आवेश की पूर्ति के लिए, आवेश संतुलित रहता है हमेशा, तो आवेश की पूर्ति के लिए क्या होता है, देखो यहाँ प्लस की कमी आ गई ना, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस की कमी आ जाती है, तो इसमें यहाँ पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो यहाँ से गति करके कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ का जैसे माना कि यहाँ से गति करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो भर गए, परंतु यहाँ पे रिक्त रह जाता है। फिर दूसरा आवेश कोई वहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा लगता है जैसे ये होल क्या हो, गति कर रहा है। पर होल तो अपनी जगह पे, स्थान तो केवल आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ ऐसा लगता है जैसे होल गति कर रहा हो, और इसी के कारण, गति के कारण, होल की गति के कारण क्या होता है, ये विद्युत की यहाँ पर अधिक चालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसके भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास। AgBr, देखो ये AgBr एक ऐसा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल दोष भी दर्शाता है, और इसका भी एग्जाम्पल है किसका, सोटकी दोष का। AgBr इम्पोर्टेंट है बेटा ये तो। ठीक है, अब एक बार आपको वापस फास्टली रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि क्या है, अगर हमें प्रॉब्लम रहेगी तो क्लास पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखो सबसे पहले टोसों में अपूर्णता, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं या जालक दोष किसे कहते हैं। हम कहेंगे कि कोई भी जो आयनिक ठोस होता है, किसी भी आयनिक ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, अब फिर हम देंगे परिभाषा आदर्श क्रिस्टल की। वे आयनिक ठोस जिनमें सभी जगह पर क्या होता है, समान जालक स्तरों पर समान प्रकार की कोष्ठिकाएं उपस्थित रहती है, कि दूसरी प्रकार की नहीं रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो आदर्श क्रिस्टल की व्यवस्था होती है वो केवल 0 केल्विन ताप पर ही संभव होती है। अधिक ताप पर क्या होते हैं, उसके अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा को पाकर गति करने के कारण उनमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, उनमें अनियमितता आ जाती है, जिसे हम क्रिस्टल दोष या जालक दोष के नाम से जानते हैं। अब देखो क्रिस्टल दोष या जालक दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, बिंदु दोष किसे कहते हैं, कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल के अवयवी कण या परमाणु के अगर चारों ओर की आदर्श स्थिति में उसके आसपास की स्थिति में यदि परिवर्तन आता है एक कण के, तो उसे हम बिंदु दोष बोलते हैं, और यदि उसके संपूर्ण पंक्ति के कणों की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। बिंदु दोष देखो बेटा यहाँ पर 3 प्रकार का था, स्टोइकोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्री में उसका जो स्टोइकोमेट्रिक अनुपात होता है ना, कणों कणों के मध्य जो निश्चित अनुपात रहता है, वो क्या होता है, अगर निश्चित बना रहे और फिर दोष उत्पन्न हो जाए और अनुपात क्या है वो का वही बना रहे तो उसको स्टोइकोमेट्रिक, और अनुपात यदि दोष के साथ साथ क्या हो जाए वो भी चेंज हो जाए तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो हम कहेंगे इस प्रकार की बिंदु दोष में किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण धनायन और ऋणायनों के मध्य जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है, उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होता है, क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाता है। इस प्रकार का दोष क्या होता है, उष्मा या ताप के प्रभाव में होता है, इसलिए इस दोष को हम उष्मा गति के दोष के नाम से भी जानते हैं। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक दोष जो होता है यहाँ पर 4 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतःकाशी दोष, फ्रैंकल दोष, सोटकी दोष। रिक्तिका शब्द से आ रहा है। इस प्रकार के दोष में किसी भी क्रिस्टल जालक या ठोस पदार्थ में क्या होता है, कोई अवयवी कण अपना निहित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है और वास्तविक स्थान पर क्या हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। हम जानते हैं कण की कमी हो गई तो द्रव्यमान घट जाता है, और हमारा एक फॉर्मूला होता है बराबर D बराबर m/v। अगर द्रव्यमान की कमी आ गई तो आयतन तो क्या था, ज़्यादा ही है, तो आयतन का क्या है, कम द्रव्यमान, जैसे इसका मान घटता जाएगा, छोटी संख्या होती जाएगी, तो इसका अगर भाग दोगे आप v का तो क्या जाएगा, घनत्व का मान कम प्राप्त होगा। तो कणों की संख्या, द्रव्यमान घटने के कारण इसका घनत्व भी क्या होता है, इस प्रकार के दोष से घटता है। तो वो ये भी पूछता है आपसे बेटा कि रिक्तिका दोष में घनत्व बढ़ता है या घटता है, तो घटता है। कणों की संख्या कमी आएगी तो घनत्व घटेगा। दूसरा अंतःकाशी दोष। इस प्रकार के दोष में ठोस पदार्थ के अंतःकाशी स्थल में कुछ अतिरिक्त कण क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार के दोष को हम क्या बोल देते हैं, अंतःकाशी दोष के नाम से जानते हैं। अतिरिक्त अवयवी कणों यानी कारण द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो अब आप बड़ी संख्या में v का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें d का मान पहले की तुलना में ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ने के कारण क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। इस प्रकार के दोष। ठीक है बेटा। अगला दोष आता है हमारे पास फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। चित्र को समझो। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, इनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है। इनकी इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। धनायन का छोटा होता है, ऋणायन का बड़ा होता है, ऐसा हमने एक क्रिस्टल बना दिया। इस प्रकार के दोष में
धनायन का आकार छोटा होने के कारण वो क्या होते हैं, अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतःकाशीय स्थल में आ जाते हैं। अंतःकाशीय स्थल में आ जाने के कारण वास्तविक स्थान पर होल या छिद्र उत्पन्न हो जाता है। हो गया। तो इस प्रकार का दोष यहाँ पर क्या कहलाता है बेटा, फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के दोष में देखो, यदि हम घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या में न तो कमी आई है न वृद्धि हुई, केवल यहाँ से विस्थापित हुआ है। विस्थापित होने के कारण इस प्रकार के दोष को विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, AgI, AgBr इसका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दोष दर्शाता है, तो कौन है बेटा, AgBr। अब देखो अगला दोष आता है हमारे पास शॉर्ट की दोष। इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। एकदम समान नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो लगभग समान होता है। तो इन सन 1930 में क्या है, शॉर्ट की वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ जो धनायन या कुछ आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ धनायन अपने नियत स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। अब क्रिस्टल की उदासीनता तो बनाए रखनी है, तो उसके लिए क्या होता है, अन्य स्थान से क्या हो जाते हैं, कोई भी यहाँ पर आवेश जो होता है वो उस स्थान पर आकर भर जाता है। जब उस स्थान पर आ जाता है वो तो स्थान भर जाता है, परंतु अब जिस स्थान से वो आवेश गया वहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान रहने का वहाँ होल उत्पन्न हो जाता है। फिर अन्य स्थान से उसमें आगे बढ़ता है, फिर नए स्थान पे होल बन जाता है, और ऐसा लगता है जैसे होल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गति कर रहा हो, परंतु वास्तव में गति कौन करते हैं, आयन करते हैं। और इस होल की गति जो हमें दिखाई देती है, इसी के कारण क्या होता है, ये क्रिस्टल विद्युत का अधिक चालक होता है, इनकी इसकी चालकता क्या हो जाती है, इस प्रकार के दोष के कारण बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार का दोष मुख्य रूप से कौन दर्शाता है, AgBr प्रदर्शित करता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें देखो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे KCl हो सकता है, अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। अब हमारा यहाँ मुख्य अंतर पूछा जाता है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष में मुख्य अंतर क्या होता है। तो दोनों दोष में हमें क्या करना है, अंतर करना है बेटा। देखो हमारे पास एक टेबल बना लेंगे हम, ठीक है, केवल समझना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आपको तो केवल समझना है, पूरा तो हमने पढ़ ही लिया, बस समझ के वो क्या होता है बेटा, लिखना होता है। तो देखो पहला दोष कौन सा है हमारे पास, फ्रेंकल दोष, और दूसरा कौन सा है, शॉर्ट की दोष। तो देखो दोनों में अंतर क्या है। तो देखो पहला दोष में अंतर तो ये बेटा, हमने क्या कहा था, फ्रेंकल दोष उन यौगिकों में, उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है, इनकी समान नहीं होता है। ठीक है, जबकि शॉर्ट के दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है लगभग। तो पहला अंतर तो क्या, इनमें धनायन ऋणायन के आकार में क्या होता है, अंतर होता है, और इनमें लगभग क्या होता है, अंतर नहीं होता है, इनकी लगभग समान आकार होता है। हो गया बेटा पहला। दूसरा अंतर देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें छोटे आकार का धनायन होने के कारण, ऋणायन की तुलना में धनायन का आकार क्या होता है, छोटे आकार का धनायन होने के कारण, याद करो फ्रेंकल दोष का डायग्राम, धनायन अपने स्थान से विस्थापित होकर कहाँ चला जाता था, अंतःकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है। जबकि इस प्रकार के दोष में क्या होता है, जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखो, इस प्रकार के दोष में बेटा धनायन जो था केवल विस्थापित होकर एक स्थान से अंतःकाशीय स्थल में आया था, परंतु बाहर नहीं निकला, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो घनत्व भी परिवर्तित नहीं होता है। जबकि इसमें क्रिस्टल जालों को छोड़कर कण क्या हो गया, बाहर निकल गया, आयन बाहर निकल गया, आयन बाहर निकलने के कारण द्रव्यमान में कमी आएगी, तो घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान में कमी आएगी, घनत्व भी घटेगा, और द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो घनत्व बढ़ता है। तो इसका घनत्व क्या होता है, घटता है, और इसका घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यह जो दोष है निम्न उपसंयोजन संख्या, यानी वे यौगिक जिनकी उपसंयोजन संख्या क्या होती है बेटा, कम होती है, आयनों की उपसंयोजन संख्या। आप जानते हो उपसंयोजन संख्या, एक कण के निकटतम कणों की संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या। इसमें निम्न उपसंयोजन संख्या जिन आयनों की होती है उनमें क्या होता है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। शॉर्ट की दोष उन आयनों में पाया जाता है या उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें आयनों की उपसंयोजन संख्या क्या होती है, उच्च यानी कि अधिक होती है। अब एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार में पर्याप्त अंतर होता है, और इसमें क्या होता है, लगभग समान आकार होता है। पहला हो गया। दूसरा, इस प्रकार के दोष में जो धनायन होता है वो छोटे आकार का होता है, छोटे आकार का वो अपने कहाँ चला जाता है, अंतःकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसको विस्थापन दोष भी बोलते थे। इसमें आयन जो होते हैं वो अपने क्रिस्टल जालों को छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं। तीसरा अंतर देखो बेटा,
इस प्रकार का जो दोष होता है इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि कोई आयन छोड़कर बाहर नहीं निकलता, केवल अंतःकाश स्थल में आता है, तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं घनत्व भी अपरिवर्तित है। इसमें क्या होता है, आयन बाहर निकल जाता है तो द्रव्यमान में कमी आने के कारण क्या हो जाता है, इसका घनत्व घटता है। अगला अंतर देखो बेटा, यह फ्रैंकल दोष जो है वो क्या है, यहाँ पर जिनकी उपसर्जन संख्या कम होती है उन्हीं आयनों में पाया जाता है, और जिनकी उपसर्जन संख्या ज़्यादा होती है उनमें क्या होता है, शॉर्ट के दोष पाया जाता है। आगे देखो यहाँ पर लास्ट अंतर है फ्रैंकल और शॉर्ट का परावैद्युत नियतांक। देखो परावैद्युत नियतांक आपने 10वीं में पढ़ा था, फिजिक्स में भी आएगा आपके, यहाँ तो केवल आपको परावैद्युत नियतांक याद रखना है, फिर इसका डीपली अपन अलग से अध्ययन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इसका परावैद्युतांक नियतांक का मान क्या होता है, इस प्रकार के दोष से बढ़ जाता है, और इस प्रकार के दोष से क्या होता है, परावैद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। ये अपने डीपली नहीं है तो केवल अपने टॉपिक जोड़ा है एक अपने हिसाब से, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।